Good morning, class. My name is M.U. Sharif, Principal and Assistant Professor in Diet Shipuri. Today, we shall talk over the difficulties which we face while speaking English, as there is no correspondence or similarity or matching with the spelling and sounds of words. In English, a letter may stand for different sounds in different words. अंग्रेजी में लेटर का और साउंड्स की मैचिंग ना होना हमारे लिए बहुत दिक्कत खड़ी करती है, हमारे लिए कष्टदायक है। जैसे कि हिंदी में यदि हम कहीं पर भी कोई भी अक्षर का लिखेंगे तो वो का ही पढ़ा जाएगा, खा लिखेंगे तो खा ही पढ़ा जाएगा, जब तक कि उस पर मात्राएं ना हो। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। अपन इंग्लिश में का लिख कर ये नहीं कह सकते कि इसे की पढ़ लें, इसे यहाँ पर कू पढ़ लें, यहाँ पर के पढ़ लें, क्योंकि उसमें हिंदी में जितने लेटर्स हैं, जितने अक्षर्स हैं, लगभग उतनी ही ध्वनि हैं। इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में 26 लेटर्स हैं, लेकिन जहाँ तक साउंड्स की बात है, ध्वनि की बात है, देयर आर 42 साउंड्स इन इंग्लिश। तो जब 26 लेटर हैं, 42 ध्वनि हैं, साउंड्स हैं, तो 1 लेटर्स रिप्रेजेंट्स मोर देन 1 साउंड। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। पहले भी जब हमने क्लास ली थी तो एक ही बार में बताया था। हमने यहाँ पर लिखा था एडवांटेज, ADVANTAGE। एडवांटेज में 3 ए आए हैं, एक शुरू में आया है, उसके बाद में मिडिल में है और फिर लास्ट के पास में है। तो इसमें पहला जो ए है वो छोटा आ है, ओई के बाद में जो है वो बड़ा आ है, और टी के बाद में जो ए है वो छोटी ई की मात्रा है। तो इसे हमने पहले भी आपको बताया कि ये एडवांटेज नहीं पढ़ते हैं, बल्कि इसे क्या कहते हैं? एडवांटेज। एडवांटेज। और ये हमको कैसे पता चला कि हमें बोलना कैसे है? क्योंकि अगर हम इसे नहीं पढ़ेंगे, IPA इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट ने हमारी जो ध्वनि की और लेटर्स की बीच में जो खाई है उसको पाटा है। हमारी यदि हम IPA इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट्स से, मतलब अगर ये इंटरनेशनल अल्फाबेट हमें पता होगा, इसकी हमें नॉलेज होगी, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, तो फिर हमारी ये जो समस्या है, हमारी जो डिफिकल्टी है लेटर्स के बीच में और उसकी साउंड्स के बीच में, तो उसको ओवरकम किया गया है, उस पर जो है विजय प्राप्त की गई है। जब तक हम उसको लेटर्स की नॉलेज नहीं होगी, तब तक हम उसकी साउंड्स को, कि ये पर्टिकुलर वर्ड में ये जो लेटर आया है उसकी साउंड्स क्या है, तो हमें दिक्कत होगी। जैसे अभी हमने बताया आपको कि एडवांटेज है ये, और ये हमें पता कैसे चला कि जब हम IPA हमने पढ़ा, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, तो हमने पता चला कि ये जो है ए का उपयोग एक ही वर्ड में अलग अलग हुआ है, लेकिन उसकी साउंड्स जो है हर जगह अलग है। शुरू में छोटा और बीच में बड़ा और लास्ट की तरफ जो है वो छोटी ही एडवांटेज। तो ये इसी तरीके से केवल ए के साथ में ये नहीं है कि एक लेटर के साथ में कोई मामला हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है कि हम एक लेटर के बारे में पूरी मालूमात इकट्ठी कर लें, नहीं, बल्कि बहुत सारे ऐसे लेटर्स हैं जहाँ वो जो बहुत सारी ध्वनि निकलती हैं, एक से अधिक ध्वनि होती हैं,
वन लेटर रिप्रेजेंट्स मोर देन वन साउंड सच एज, ये हमने एक लेटर लिया है यू। आज हम यू पे चर्चा कर रहे हैं, यू के बारे में बताएंगे कि यू की साउंड्स कितनी है, इसकी ध्वनि कितनी है यू की। ये सिंपल सा है। अगर हम ये सोचें कि यार यू है, यू तो सिर्फ छोटी ऊ की मात्रा निकालता है, तो ये हमारी जो धारणा है, जो कंसेप्ट है, वो क्लियर नहीं है। अगर हमने ये बना लिया कि यू जहाँ होगा हम क्या करेंगे, छोटी ऊ की मात्रा की ध्वनि निकाल देंगे, ऐसा कतई नहीं है। यू से एक छोटा सा अक्षर है, लेकिन उसकी जो ध्वनि है मैं आपको बताऊंगा कि उसकी साउंड्स जो है कितनी है। सबसे पहले मैं शुरुआत उससे कर रहा हूँ, छोटी ऊ की मात्रा PUT, पुट, ये सही है, ठीक है। यू आया है तो छोटी ऊ की मात्रा ही होना चाहिए। PUSH, पुश, ठीक है। यू है तो छोटी ऊ की मात्रा ही निकालेगा, पुश। SUGAR, शुगर, तो ठीक है। यू आया है तो छोटी ऊ की मात्रा निकल रही है इसमें, शु। बुचर, BUTCHER, बुचर। हालांकि आर नहीं पढ़ना है हमें, ये मैं बाद में बताऊंगा कि आर की साउंड्स ये कैसे निकलेगी। मतलब आर जो है हाफ साइलेंट है, बुचर। अब हमने छोटी ऊ की पढ़ ली, नेक्स्ट है हमारा बड़ा ऊ, RUDE, रूट। ये भी आप यहां तक भी सेटिस्फैक्शन है कि चलिए ऊ है तो ऊ छोटे ऊ की मात्रा भी निकालता है और बड़े ऊ की मात्रा निकालता है। जैसे इस वर्ड में रूड, RUDE, रूड माने अशिष्ट या बदतमीज या गुस्ताख। फ्लूट, FLUTE, फ्लूट माने बांसुरी। फ्लुएंट, FLUENT, फ्लुएंट माने धारा प्रभाव। तो ये जो मैंने शब्द पढ़े आपके सामने, तो इसमें ऊ जो है बड़े ऊ की मात्रा को, यू जो है बड़े ऊ की मात्रा को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये छोटा ऊ और बड़ा ऊ तो समझ में आने वाला है कि यू है, चलो ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि यू से छोटी ऊ की मात्रा भी निकल सकती है, बड़े ऊ की। लेकिन यू आ की मात्रा भी निकालता है, छोटा अ। जैसे BUT, बट, और बट, किंतु परंतु। BUS, बस। CUT, खट। SHUT, शट। ADJUST, एडजस्ट। ये एडजस्ट नहीं है, अपन क्या करते हैं कि साहब एडजस्ट कर लेंगे, डा तो है ही नहीं, डा साउंड इज नॉट देयर। केवल क्या है, छोटा वीकेस्ट आ, एडजस्ट। एडजस्ट नहीं है, एडजस्ट, समायोजन। अगली हमने दो साउंड पढ़नी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और छोटा आ। बट, कट, शट। नेक्स्ट साउंड है हमारी छोटा ई, कि यू से छोटी ई की मात्रा भी निकलती है, छोटी ई की ध्वनि भी निकलती है। अब आप कहेंगे कौन सी वर्ड में निकलती है, तो मैंने आपको यहाँ पे लिखा है MINUTE। ये इसमें जो यू आ गया है MINUTE, तो ये है मिनट। मिनट नहीं है, जनरली हम सादा भाषा में क्या कहते हैं, मिनट। लेकिन यदि हम इंग्लिश में एक्यूरेसी पर जाएंगे तो ये मिनट है, ना कि मिनट। MINUTE, मिनट। इसी तरीके जस्ट लाइक दिस, BUSY, बिजी। BU, यू किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, छोटी ई की मात्रा को, बिजी, बिजी। बिजी माने बेस्ट। तो यू से यहां पर क्या हो रहा है, छोटी ई की मात्रा आ रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यू से ए की मात्रा। अब आपको अजीब सा लगेगा कि यू से ए की भी निकल रही है, यू से छोटा ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, छोटा आ हो गया। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, ए की। BURY, बैग, गाड़ना, दफनाना। बुरी नहीं बोलेंगे इसे क्या बोलेंगे, बैग। इसी तरीके से GUESS, गैस, अंदाजा या अनुमान।
GUEST, गेस्ट, अतिथि या मेहमान। तो कुल मिलाकर EU से एक ही साउंड भी निकलती है। नेक्स्ट साउंड पे हम चर्चा करें तो या, यूनिटी, UNITY, यूनिटी, यूनिवर्सिटी, यू है। अब यहां पर या और बड़ी यू की मात्रा, ये जो साउंड निकल रही है ना, ये जो अभी हमने आपको बताई उससे डिफरेंट है। ये क्या है? यूनिवर्सिटी, और वर्सिटी नहीं है, रानी पढ़ना है इसमें। हमने क्या लिखा? यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी नहीं, राजू लास्ट में अपन लगा रहे हैं ना, तो दैट इज इनकरेक्ट। साउंड किसकी है? राजी लगा पे आप, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय। नेक्स्ट साउंड है वा। अब हम कह रहे हैं कि वा की भी क्या था? व्यंजन भी बोलता है। बिल्कुल, यस इट इज। हमारा जो यू है वो वा की साउंड भी निकालता है, बकरी वाला नहीं, वो। LANGUAGE, लैंग्वेज, लैंग्वेज नहीं, अपन लैंग्वेज के बोल लेते हैं बहुत सारे लोग, जनरली क्या है कि आम है ये इस तरीके का बोलना, ऐसा नहीं है। लैंग्वेज, लैंग्वेज मीन्स भाषा। तो यहाँ पर जो यू है वो ओ की यहाँ पे निकालिए, ओ, लैंग्वेज। जस्ट लाइक दिस, LINGUIST, लिंग्विस्ट। वा की यहाँ पर भी आवाज है, यहाँ पर भी साउंड किसकी है? यू, यू डिपेंडेंट्स वो साउंड, ओ। बा नहीं, बकरी वाला नहीं, बिना बकरी वाला, लिंग्विस्ट, भाषाविद, भाषाविद। अब नेक्स्ट है NURSE, ये लॉन्ग आ है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं रा की साउंड केवल हलक तक आती है। जिस तरीके से हमने, अगर हम ये कह देंगे SIR को सर, तो ये हमारा जो बोलना है ये गलत हो जाएगा। सर नहीं कहते हैं, बल्कि जो रा है हम अंदर से तो लाते हैं, लेकिन कहाँ से लाते हैं? केवल अपने थ्रोट तक, अपने गले तक, सर। ये साउंड अलग है, डिफरेंट है आ से। इसमें छोटा आ और रा हाफ साइलेंट है, रा, सर। मैं आई कम इन सर, सर नहीं, रा पूरा नहीं निकलना है। जस्ट लाइक दिस, NURSE, नर्स, नर्स, नर्स नहीं, कि पता चला कि हमने रा भी लगा दिया ऊपर। रा अगर हम बोल देंगे तो ठीक है, नर्स हम आम अपनी बोलचाल में हम बोलते हैं, बातचीत में बोलते हैं, इट विल ओके, है ना, ये चलेगा। लेकिन अगर हम इंग्लिश का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर अपन को बोलना पड़ेगा नर्स, नर्स। जस्ट लाइक दिस, PURSE, पर्स नहीं, रा पूरा नहीं बोलना है, बल्कि लॉन्ग आ है और जो हाफ साइलेंट आ है जो यहां तक आता है, पर्स, पर्स, पर्स नहीं, पर्स, बटुआ। अब हमारी आ गया, हमने इतनी साउंड बता दी किसकी? यू की। एक यू की साउंड है बड़ा, AUNT, AUNT, आंट, चाची या मौसी या बुआ। अब यहां पर यू जो है ए के साथ में जब हम यू लाए हैं तो अब ये क्या हो गया हमारा? आंट। एंट नहीं, वो चीटी वाला नहीं, एंट। ये कौन सा है? AUNT, बड़ा है, आंट। अब यू की साउंड इसमें है ही नहीं, केवल कोई आ रहा है, बड़ा आ रहा है। इसी तरीके से LAUGH, लाफ, क्या लिया है? मतलब यू जो है किसको करना जो है, ए ने जो है पूरा उसमें क्या है? ओवरलैप कर दिया है, लाफ। तो अब यहां पर हम ये कह सकते हैं कि यू से बड़े आ की आवाज भी आ रही है या साउंड आ रही है। नेक्स्ट है ओ। हमने इसमें कितने बता दी? छोटा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ई, ए, यू, व, आ, और अब है ओ।
FAULT, फॉल्ट, FAULT, फॉल्ट, फॉल्ट माने दोष। तो यहां पे किसकी है? ओ, फॉल्ट। इसी तरीके से जैसा DAUGHTER, डॉटर, यहां पर भी ए और यू में साउंड किसकी हो रही है? ओ की। मतलब ए ने क्या है, यू को बिल्कुल अपने अंदर ले लिया है, ओ, डॉटर। यहां पर भी रा पूरा नहीं आएगा, डॉटर, डॉटर नहीं कि साहब हम रा बोल रहे पूरा, नो, डॉटर। जस्ट लाइक दिस, ये हमने जो बात करी अभी तक वो करी हमने मोनोफथोंग की। मोनोफथोंग क्या है कि जहां पर सिंगल वावल साउंड होती है, लेकिन इफ देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वावल साउंड्स देन इट इज कॉल्ड एज डिप्थोंग और ट्रिप्थोंग। अगर दो वावल साउंड एक साथ आए हैं तो डिप्थोंग होंगे, और अगर तीन आए हैं तो ट्रिप्थोंग होंगे। जैसे हमारा GO, गो होता है, GO, गो माने जाना, लेकिन जो ओ साउंड है उसमें क्या है? डिप्थोंग है। डिप्थोंग का मतलब ये हुआ कि दो वावल साउंड जो है एक साथ जो है बोले जाना है। और दो वावल साउंड कौन कौन से हैं? एक तो छोटा आ और छोटा ऊ। ओ जो रिप्रेजेंट करता है वो किससे करता है? छोटा आ और छोटा ऊ, ग। गो नहीं, डायरेक्ट गो कह देंगे तो ये क्या है कि मोनोफथोंग जैसा लग रहा है, जबकि यहां पर है क्या? डिप्थोंग। डिप्थोंग है, इसलिए यहां पर क्या है? गो, आई गो टू स्कूल, गो। मतलब आपके बाद में छोटे ऊपर ग्लाइड करनी है, गो। इसी तरीके से हमने हाँ, तो डिप्थोंग अब आ रही है। डिप्थोंग में क्या है कि दो वावल साउंड एक साथ होती है। दो वावल साउंड, जैसे कि अब आगे हमारा BUY, इसमें क्या है? BUY में डिप्थोंग है, बड़ा आ प्लस छोटी ई, RE, तो BUY, बाई, आ भी आ रहा है और ई भी आ रही है, इसीलिए डिप्थोंग है, क्योंकि यहां पर आ प्लस ई, बाई, खरीदना, या GUY, गाय, गाय नहीं, या बोल देते हैं हम लड़कों के लिए गाय, नो 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 नो, यहां पर छोटी की मात्रा आने, तो छोटी ई आना चाहिए, या छोटी की मात्रा है गाय। तो अब ये हमने कहा कि डिप्थोंग, हमारा पहला डिप्थोंग है और उसमें क्या है? आई, आई क्या है? हमारा डिप्थोंग है। नेक्स्ट डिप्थोंग है आउ, आ, बड़ा आ और छोटा ऊ, आओ, FOUL, फाउल, फाउल। तो आ और छोटा ऊ किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारे जब यू के साथ में क्या आ रहा है? ओ आ रहा है, फाउल, बदबूदार या खेल नियमों का उल्लंघन। फाउंडर, FOUNDER, ओ और यू आ रहा है, तो ओ यू मिलाकर डिप्थोंग हो गई। डिप्थोंग हो गई तो साउंड क्या निकलेगी? फाउंडर। लास्ट में क्या है? यहां पर भी रानी बोलना है, फाउंडर नहीं, फाउंडर। नेक्स्ट डिप्थोंग है उ, RURAL, तो इसमें क्या है? रूअर, छोटा ऊ और छोटा आ, रूरल नहीं, ये डायरेक्ट अपन कहते हैं, बल्कि क्या है? यहां पर भी हमें थोड़ा सा डिप्थोंग लानी है, ग्रामीण। इसी तरीके से SUR, श्योर नहीं, श्योर कह देते हैं, बल्कि यहां पर भी डिप्थोंग है। यहां पर डिप्थोंग क्या है? छोटा ऊ और छोटा आ, श्योर।